जय श्री राम फ्रेंड्स। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि व्यक्ति हार जाता है और गलत कदम उठाने की कोशिश करता है। एक छोटे से दृष्टांत से हम जानेंगे इस बात को। एक व्यक्ति रहता है, जीवन में हमेशा हार का सामना कर रहा होता है। वो जो काम करता है असफल होता है। वो सोचता है अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तो आत्महत्या करने के लिए जाता है। जैसे वो आत्महत्या करने के लिए जाता है, नदी में कूद रहा होता है, वहाँ उसको एक साधु मिलते हैं। तो साधु कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ईश्वर के दिए हुए अनमोल जीवन को तुम ऐसे वेस्ट कर रहे हो। तो वो कहता है साधु मेरे जीवन जीने का कोई उद्देश्य अब रह नहीं गया, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं हमेशा गिर जाता हूँ। साधु कहते हैं तेरी यही समस्या है ना। व्यक्ति कहता है हाँ। कहते हैं चल मेरे साथ घर चल और वहाँ मैं तेरी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो वो व्यक्ति उसके साथ चला जाता है। तो साधु कहते हैं देख, ये पेड़ लगा है मेरी कुटिया के बाहर, इसमें बहुत सारी चींटियां हैं, है ना, कितनी सारी चींटियां हैं। मैं 5 घंटे के लिए गंगा किनारे जा रहा हूँ, तुझे तब तक इतना सा काम करना है कि ये जो चींटियां हैं इनके घर को यहाँ से हटा दे, और चींटी एक भी नहीं मरनी चाहिए। कहता ठीक है। और बोले जब ये काम तेरा हो जाए उसके बाद जो टाइम बचे तो अंदर जाके हरि कीर्तन कर लेना, हरि का नाम जप लेना। बोलते ठीक है। साधु चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति उन चींटियों को हटाने लगता है, हटाता है, हटा के साइड करता है, वो घर उनका हटा देता है। तो सोचता है हो गया काम, अंदर चला जाता है, नाम जप करने लगता है। ज़्यादा देर उसका मन नहीं लगता, 10-15 मिनट में बाहर आ जाता है। देखता है तो वो चींटियां जो है वापस उस पेड़ के पास फिर आ गई घेरा बनाकर। फिर वो चींटियां हटाता है और फिर अंदर चला जाता है, फिर नाम जप करने लगता है, फिर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको इंतजार रहता है 5 घंटे में साधु आएंगे, उनका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब देखता है फिर उन चींटियों का ढेर वहां लग गया। अब उसको गुस्सा आ जाता है। अब वो तेजी से चींटियां हटाता है, उसमें से कुछ चींटियां मर भी जाती हैं और उनका घर हटा देता है। वापस अंदर जाता है, फिर नाम जप करने लगता है। जब बाहर आता है तो देखता है वो चींटियां वापस वही हैं। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है। मार्केट जाता है, बहुत सारा आटा लेकर आता है, उसमें चीनी मिक्स करता है और उस आटे को चींटियों के पास डाल देता है। कहता है खाओ, मेरी हिम्मत नहीं, मुझसे ये पाप नहीं होगा, तुम जहाँ हो वहीं रहो, करो जैसा तुम्हारा मन में आए वैसा करो। और अंदर चला जाता है, नाम जप करने लगता है। साधु आता है। साधु कहता है क्यों, मैं तेरे को ये काम देकर गया था, तेरे से इतना सा काम नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति बोलता है भाई मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, जैसा जी रहा हूँ बहुत है, तेरी मदद की मुझे जरूरत नहीं है, मुझसे ये पाप नहीं होगा। कहते हैं जब तू कीड़ियों को नहीं हटा पाया, चींटियों को नहीं हटा पाया, जितनी बार तूने हटाया वो वापस वही गिर के भी पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट, तो दूर होकर भी फिर वापस अपनी दिशा में चलने को तैयार हो गई। उनकी जिद के आगे, उनकी अड़ी के आगे तेरे को हारना पड़ा ना। चींटी से हमने ये सीख ली है ना। तो वो जब मरने की कोशिश नहीं करती, छोटी सी चींटी, वो कभी कभी शर्मिंदा नहीं होती कि मैं तो इतनी सी हूँ। वो अपना प्रयास जारी रखती है। हम जितनी कहानियों में सुनते हैं, हम चींटी का उदाहरण लेते हैं कि चींटी पहाड़ पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। क्यों? क्योंकि चींटी हमें जीवन जीना सिखाती है। ऐसे ही साधु उस व्यक्ति से कहते हैं जब तू उस चींटी की जिद के आगे हार गया तो तेरे आगे परमात्मा क्यों नहीं हार सकता। तू इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर, कितनी बार भी गिर, फिर भी आगे बढ़, फिर भी कोशिश मत छोड़। परमात्मा देखेगा ये बहुत जिद्दी है और वो एक दिन तेरे से हार जाएगा।